वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चक्रधर शिंदे बीएमएस। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जो फर्स्ट ईयर की यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, थ्योरी एग्ज़ाम्स, उसके बाद में जो है वाइवा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स जो होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो है हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि जो है 50% स्टेट्स में जो है अभी ऑन गोइंग है फर्स्ट ईयर के थ्योरी एग्ज़ाम्स, और 50% कॉलेजेस में ऑलरेडी ख़त्म हो गए जैसे कि कर्नाटका स्टेट में, और 50% कॉलेजेस में जो है नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन सारे स्टेट्स में जो है थ्योरी एग्ज़ाम होने के बाद में जो है वाइवा और प्रैक्टिकल होने वाला है। तो ये वीडियो जो है यूनिवर्सल रहने वाला है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ कर्नाटका स्टेट के लिए ये वीडियो रहने वाला है। तो ये वीडियो जो है मेरा खुद का एक्सपीरियंस और मुझे जो नॉलेज है सिलेबस कॉपी का, उन दोनों का ये करके जो है आपको मैं इस वीडियो में जो है टिप्स पूरी की पूरी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जो है हम टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट में आपको बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो आपको फॉलो करोगे तो आपका जो है बहुत ज़्यादा काम ईज़ी हो जाएगा। अगर आपने वो फॉलो नहीं की तो आपका जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है अगर आपने पढ़ाई की भी है तो। तो वो चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें मैं फर्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ। दूसरे पार्ट में जो वाइवा के साथ में जो प्रैक्टिकल होता है थ्योरी लिखने का, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में जो है थर्ड में बताने वाला हूँ कि कॉमन पॉइंट्स वाइवा में, क्योंकि जो है वाइवा जो है अलग-अलग कॉलेजेस में अलग-अलग जो एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर्स आते हैं, तो उनके जो है क्वेश्चंस अलग होते हैं, उनका तरीका अलग होता है। लेकिन फिर भी अगर आपने वो चीज़ें नहीं की तो फिर भी आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि बेसिक श्लोकास। ऐसे अगर आपने किया तो उधर पे वो कॉमन टॉपिक्स में आपको बताने वाला हूँ थर्ड पार्ट में। फिर फोर्थ पार्ट में जो है कंक्लूड करने वाला हूँ कि अगर आपने कुछ भी नहीं किया है या फिर एंड मोमेंट पे कुछ याद नहीं आ रहा है तो आपको क्या चीज़ें करनी है, और उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जैसे कि आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ऐसी जो है पूरी की पूरी जो है एक्स्ट्रा टिप्स आपको जो है फोर्थ पार्ट में मैं बताने वाला हूँ। तो आपको जो है चारों पार्ट्स देखने हैं तो आप वो देख सकते हो, अगर इंडिविजुअल कोई देखना है तो आप वो भी देख सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जो है बेसिक चीज़ें जो आपको जो है प्रैक्टिकल और वाइवा के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उस टाइम पे आपको जो है कैरी करनी है या फिर आपको जो है फॉलो करनी है। आप याद रख लो, टोटल 5 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपका रहने वाला है आपका हॉल टिकट आपको जो है लेके जाना है। उसके साथ में जो है आपका जो है आइडेंटिटी कार्ड जो होता है वो आपको लेके जाना ही है, वो भूलना नहीं है बिल्कुल। उसके बाद में जो है आपके जो जर्नल होते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो जर्नल आपको लेके जाना है। उसके बाद में जो है फोर्थ चीज़ है, जर्नल के साथ में जो है श्लोका बुक या फिर असाइनमेंट बुक जो भी आपके अपने टीचर ने बोला है तो आपको लेके जाना ही है वो चीज़। और लास्ट चीज़ रहने वाली है, आपका लुक जो है फॉर्मल होना चाहिए। स्पेशली बॉयज़ के लिए जो है क्लीन शेव करना, उसके साथ में बाकी के लोगों के लिए भी जो है फॉर्मल शूज़ बॉयज़ के लिए। फिर गर्ल्स के लिए तो इतना कुछ मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको जो है एप्रॉन के बटन लगाना, थोड़ा-सा पोलाइट लुक रखना है आपका और फॉर्मल लुक रहना है आपका। बहुत ज़्यादा फंकी हेयर स्टाइल वगैरह ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपने ये 5 चीज़ें जो है बेसिक फॉलो कर ली तो आपका जो है कुछ मतलब उधर पे पूरा माहौल शांत रहेगा। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो आप जो है थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगोगे, तो आपको क्वेश्चंस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पूछे जाएँगे। तो ये चीज़ आपको जो है फॉलो करनी चाहिए। तो ये जो है पहला पार्ट इधर पे खत्म होता है। तो दूसरा पार्ट अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो थ्योरी एग्ज़ाम्स होते हैं प्रैक्टिकल के, वो जो है रचना शारीर, क्रिया शारीर और पदार्थ विज्ञान, इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं। संहिता के लिए नहीं होता है और संस्कृत में के लिए नहीं होता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है खुद का। तो आपको जो है तीनों के तीनों टॉपिक जो है मैंने एक पीडीएफ बनाया है कि कैसे-कैसे आता है। जैसे कि एनाटॉमी में जो है ये स्पॉटिंग आता है, क्रिया शारीर में स्पॉटिंग आता है, उसके साथ में पीवी में भी थोड़ा-सा कुछ स्पॉटिंग आ सकता है। उसके बाद में पीवी में आता है पंचमहाभूत प्रीडोमिनेंस। फिर एनाटॉमी में जो है कोई भी आपको जो है ये लिखने बोलते हैं कि स्पॉटिंग के साथ में वो आप गुंजा फल जो है किसके साथ रिज़ेम्बल होता है, आर्तव के साथ रिज़ेम्बल होता है, वो सब चीज़ें होती है। वो सारे के सारे जो है 3 जो सब्जेक्ट्स हैं उनका मैंने एक पीडीएफ बनाया है फॉर्मेट का, सिलेबस कॉपी में से ही। वो फॉर्मेट का पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। तो आप वो देख लो और उतना बेसिक-बेसिक पढ़ के जाओ। वो जो थ्योरी आप लिखने वाले हो, वो जो है यूनिवर्सिटी को पास किया जाता है, लेकिन उसके बेसिक्स पर आपको जो है प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं मिलते हैं, जितना मुझे पता है। आपके जो है प्रैक्टिकल मार्क्स जो है आपके वाइवा पर ही और आपके खुद के कॉलेज पर ही डिपेंड रहते हैं। वो बस जो है थ्योरी जो आपने जो लिखा है ना, वो वाइवा में देखते हो कि आपने क्या लिखा है। बहुत ही कुछ इर्रिलेटेबल लिखा है तो आपका जो है वाइवा थोड़ा-सा मुश्किल जा सकता है, वो चीज़ आपको याद रखनी है। इसलिए ऊपर-ऊपर से जो है वो प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपको पूरे के पूरे देख के जाने हैं। अगर आप उतना देख के गए तो आप उसमें उधर पे रिलेटेबल तो लिख के आ सकते हो, तो आपका वाइवा थोड़ा-सा अच्छा जाएगा, क्योंकि वो वाइवा जो है पूछते टाइम, क्वेश्चन पूछते टाइम बहुत न 90% जो टीचर्स रहते हैं, एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर्स रहते हैं, आपने क्या लिखा है वो देखते हैं।
तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर। तो ये हुआ थ्योरी एग्ज़ाम्स के लिए, प्रैक्टिकल के थ्योरी के लिए। फिर अभी जो है तीसरा मैं बताता हूँ कि कॉमन टॉपिक्स क्या है सारे के सारे सब्जेक्ट्स के, जो कि आपको वाइवा में पूछे जाते हैं। अभी इनको जो है आप कॉमन टॉपिक समझ सकते हो, या फिर आपको वाइवा में पूछा हुआ जो है बहुत कम आया है या फिर कुछ भी नहीं आया है, फिर भी आप जो है ये चीज़ें बता के जो है आ सकते हो, और आपका जो है मतलब उधर पे आपको फ़ेल नहीं करेंगे। मैक्सिमम जो है वाइवा में फ़ेल करने का जो है चांस कम रहता है, और स्पेसिफिकली प्राइवेट कॉलेजेस में तो बिल्कुल भी फ़ेल करते ही नहीं हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बस आपका जो है रिलेशन अच्छा रहना चाहिए कॉलेज के साथ में। अगर आपने कुछ अतरंगी का चीज़ें की है कॉलेजेस में, तो आप जो है फ़ेल हो सकते हो, लेकिन नॉर्मली फ़ेल नहीं करते। कितना भी ये स्टूडेंट रहने दो या ये रहने दो कि होशियार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो वाइवा में फ़ेल नहीं करते हैं, क्योंकि कॉलेज को खुद की रेपुटेशन जो है बचानी होती है। सबसे पहले है संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन में जो है इम्पोर्टेंट होता है आपका चैप्टर्स के नेम, और उसके साथ में जो है सारे के सारे अष्टांग हृदय और चरक के सारे चैप्टर्स के नेम आपको बाय हार्ट होने चाहिए। उसके बाद में जो है अष्टांग और चरक के दोनों के 10-10 श्लोकास, कोई भी बेसिक 10-10 श्लोकास जो है आपको आने चाहिए। अगर आपने कुछ भी नहीं बताया है वाइवा में, तो आप ये चीज़ें बोल के जो है एग्ज़ामिनर जो है एंड में आपको ये पूछता है, ये कुछ आता है क्या? तो बताओ, आपको चैप्टर्स के नाम और ये आना चाहिए। उसके साथ में बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं तंत्र युक्ति, लेकिन कुछ एक 60-70% एग्ज़ामिनर्स पूछते हैं तंत्र युक्ति के बारे में, नहीं तो बाकी के जो है नहीं पूछते हैं। तो संहिता के लिए इतना बेसिक है, बाकी का आपको सब पूरा का पूरा सुपरफिशियली पढ़ के जाना है। जो पहले रोल नंबर आते हैं उनको पूछना है कि तुमको क्या पूछा है, तो वही आपको जो है पढ़ के जाना है फिर से उधर पे। उसके बाद में आता है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान में जो है आपको बेसिक श्लोका तो आपको वो पूछते हैं आयुर्वेदा के बेसिक श्लोका, जैसे कि आयुर्वेदा की डेफिनेशन, हित आयु के टाइप्स, ये सब बेसिक श्लोका जो है आपको पूछे जा सकते हैं। उसके साथ में जो है जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि पंचक होता है, ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स, उसके साथ में जो है कुछ भी जो प्रैक्टिकली अप्लाई हो सकते हैं ना, वैसे वाले पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हेत्वाभास हुआ, फिर पंचक हुआ, फिर उसके बाद में जो है प्रत्यक्षानुपलब्धि कारण भावाज, ऐसे जो प्रैक्टिकल पॉइंट जो कि एप्लीकेशन हो सकते हैं, या फिर जैसे जो परीक्षा है PV2 में, वो परीक्षा कैसे आपकी जो है क्लिनिकल इसमें जो है ये होती है, ऐसे क्वेश्चन जो है वाइवा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। लेकिन बाकी जो है पीवी का ईजी है, आपको कुछ ना कुछ पूछा गया तो आप जो है बता के आ ही सकते हो, तो पीवी जो है उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है आपके लिए। तो जो है थर्ड सब्जेक्ट है आपका क्रिया शरीर। क्रिया शरीर में जो है आपको वृद्धिक्षय, धातु, दोष, मल, इनके जो है वृद्धिक्षय आपको आने चाहिए, वो पूछते हैं आयुर्वेदिक टॉपिक में मैक्सिमम। फिर ओजस पूछते हैं, उसके साथ में जो है मॉडर्न टॉपिक में कुछ भी पूछते हैं। अभी ये वाइवा का ऐसा ही प्रॉब्लम है कि कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर वो सिलेबस कॉपी में भी नहीं है कि ये वाइवा में नहीं पूछा है, फिर भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको वो स्टार्टिंग के जो रोल नंबर जाते हैं, उनको स्टार्टिंग के रोल नंबर वालों को ये याद रखना है कि उनको उतना कड़क नहीं स्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग के रोल नंबर्स रहते हैं तो उनको स्ट्रिक्ट कर देंगे तो थोड़ा-सा ये होता है, इसलिए जो है उनको डरना नहीं है। लेकिन बाद में जिनके रोल नंबर है उनको जो है पढ़ के जाना है ऊपर-ऊपर से कि क्या है। लेकिन बाद में जिनके रोल नंबर है उनका एक अच्छा है कि अगर एग्ज़ामिनर मैक्सिमम एग्ज़ामिनर जो है गड़बड़ में रहते हैं कि जल्दी वाइवा खत्म करूँ और घर चला जाऊँ, इसलिए जो है बाद में जो रोल नंबर रहते हैं उनका थोड़ा-सा फ़ायदा रहता है। तो ये हुआ क्रिया शरीर के बारे में। फिर तीसरा सब्जेक्ट मैं आपको बताता हूँ रचना शरीर। रचना शरीर में आपको पता है बोन होता है, बोन की आपको जो है साइड डिटर्मिनेशन करना आना चाहिए, और उसको एनाटॉमिकल पोजीशन में आपको जो है रखना आना चाहिए। अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब के जो है बोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद में जो है सारी की सारी चीज़ें सुपरफिशियली पढ़ के जाना है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, हार्ट पूछा जा सकता है, कि कौन से कंपार्टमेंट के मसल पूछे जा सकते हैं, नेम्स पूछे जाते हैं, ओरिजिन इंसर्शन नहीं पूछा जाता है नॉर्मली तो ये जो है सारा का सारा ऊपर-ऊपर से करना ही पड़ेगा। तो रचना शरीर हुआ, क्रिया शरीर हुआ, संहिता हुआ, उसके बाद में पीवी भी हुआ, उसके बाद में लास्ट सब्जेक्ट आता है संस्कृत। अभी संस्कृत में जो है शब्द रूप आपको जो है बेसिक आना चाहिए। राम, सीता, फल, ये शब्द रूप आपको आने ही चाहिए। फिर खुद का जो नाम है उसका भी शब्द रूप आना चाहिए, और ये याद रखना है कि अगर आप स्त्री हो तो स्त्रीलिंग में बताओगे, अगर आप पुरुष हो तो पुरुष में बताओगे। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, खुद का नाम है समझो, कुछ अलग ही नाम है, और वो बोलते हैं कि मेरा नाम जो है स्त्रीलिंग में आता है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो आपको जो है वो खुद का जो है शब्द रूप वो भी पूछा जाता है, मैक्सिमम एग्जामिनर्स पूछते हैं। उसके बाद में जो है बाकी की सारी चीज़ें जो है समास है, संधि है, ये पूरा ऊपर-ऊपर से पढ़ के जाना है। वर्णमाला, वो अकुह विसर्जनीयम, कंठ, ये सब जो है ऊपर-ऊपर से पढ़ के जाना है। वो कुछ भी नहीं बता सकते हैं, एग्ज़ैक्ट कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि वाइवा में क्या पूछा जाता है। तो पहले रोल नंबर्स को पूछते जाओ और ये होता जाएगा। तो ऑलमोस्ट मैंने जो है सारे के सारे सब्जेक्ट इसमें जो है कवर कर ली कि बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं वाइवा में पूछे जाने वाले हैं।
तो लास्ट जो है फोर्थ पार्ट हमारा रहने वाला है इस वीडियो का। उसमें जो है टोटल मैं आपको 5 टिप्स बताता हूँ। अगर आपने वो 5 टिप्स अगर फॉलो कर ली तो आपका जो है एक अच्छा जा सकता है प्रैक्टिकल और वाइवा। अगर आपने वो नहीं की तो आपका जो है उधर पे लग सकते हैं आपके उधर पे, इसलिए ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी चाहिए। पहली चीज़ है, आपको ओवर स्मार्ट नहीं होना है। आपको जो एग्ज़ामिनर को दिखाना नहीं है कि मैं तुम्हारे से ज़्यादा जानता हूँ। अगर आप कितने भी होशियार हो, अगर आपने ऐसे दिखाया तो आपको जो है मार्क्स तो कम मिलेंगे ही, लेकिन वो ट्राई करेगा आपको जितना हो सका है उतना टॉर्चर करने का वो एग्ज़ामिनर जो है ट्राई कर सकता है उधर पे। उसके बाद में जो है नॉर्मल जो मेरे जैसे स्टूडेंट रहते हैं जो कि सिर्फ़ थ्योरी के लिए पढ़ते हैं, वाइवा के लिए उतना नहीं पढ़ते, तो आपको एक थोड़ा-सा डर आपके अंदर रहना चाहिए कि वो एग्ज़ामिनर को लगना चाहिए कि हाँ, थोड़ा-सा डर है स्टूडेंट के अंदर। अगर आप बिल्कुल एकदम ऐसे कॉन्फिडेंटली जा रहे हो तो वो कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस भी आपको पूछेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। थोड़ा-सा आपको जो है डर रखना है, और अगर आपको पूछ रहा है तो थोड़ा-थोड़ा डरते-डरते बताना है अगर आपको आता है तो। नहीं आता है तो भी वो समझेगा कि हाँ, वाइवा का डर है करके। लेकिन अगर आप ओवर स्मार्ट बन के चले गए, ऐसे कॉन्फिडेंस में चले गए, लेकिन बाद में अगर आपको नहीं आया तो उधर पे मुश्किल होने वाला है। फिर तीसरी चीज़ है कि आपको जो पूछा गया है उसका जो है आपको स्पेसिफिक आंसर बताना है, ओपन एंडेड आंसर्स नहीं बताने हैं, क्योंकि जितना पूछा है उतना ही बताओगे तो आपको एक्स्ट्रा का कुछ भी नहीं पूछेगा वो एग्ज़ामिनर। अगर आपने कुछ तो एक्स्ट्रा बताया तो वो जो है उसी उसको एक्स्ट्रा कोई जो है नया क्वेश्चन बनाता है उसके ऊपर से, और वो कंटिन्यू करता है। तो आपको जो है जितना पूछा है उतना ही करना है, एक्स्ट्रा का नहीं बोलना है। ये आप जो है खुद से ही समझ लो कि क्या होता है। समझो आपको वृद्धि पूछा है वात का, तो आप क्या बोलते हैं? वृद्धि इज़ ड्यू टू इंक्रीजिंग इन वात, इसको वृद्धि बोलते हैं। और बाद में आपने वातों की वृद्धि बताई, उसके बाद में वो बोलता है कि ओ वात की वृद्धि का आपने इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया कि ये होता है, तो बोलता है कि आहार विहार बताओ कि क्यों वात वृद्धि होता है। तो ये जो एग्जाम्पल है कि एक क्वेश्चन से वो एक आंसर से दूसरा क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए उधर पे, उतना आपको जो है ट्राई करना है उधर पे। फोर्थ टिप है कि आपको आर्ग्यू नहीं करना है। जो भी एग्जामिनर होने वाला है, जो भी आपको जो है वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, उनके साथ आपको आर्ग्यू नहीं करना है। वो जो बोल रहे हैं ना सुन के लेना है और शांत बैठना है। अगर आप आर्ग्यू करते बैठे तो आपके जो है मार्क्स भी कटने वाले हैं, और आपका वाइवा जो है वो थोड़ा ज़्यादा मारते हैं फिर उधर पे। उसके बाद में जो है लास्ट टिप रहने वाली है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो आपको जो है शांत रहना है। शांत रहने के बाद में जो है कुछ भी नहीं, मतलब ज़्यादा सॉरी भी नहीं बोलना है, ज़्यादा पैनिक भी नहीं करना है। वो जो बोल रहे हैं उतना सुन के लेना है। उसके बाद में वो बेसिक पूछते हैं, जैसे कि संहिता में कुछ भी नहीं बोला तो बेसिक श्लोकास बता के जाओ, या फिर चैप्टर्स के नाम पूछते के जाओ। वो आपको करना है। और वो बोलते हैं कि लिख के लो, जो भी क्वेश्चंस आपने नहीं बताए हैं वो लिख के लो बोलते हैं, और सेकेंड राउंड में आके बताओ करके बोलते हैं। मैक्सिमम टाइम्स तो सेकेंड राउंड नहीं होता है, लेकिन कुछ-कुछ पेपर के लिए हो सकता है सेकेंड राउंड। तो आपको जो है ये चीज़ें याद रखनी है। तो ये वो चाहे चारों के चारों पार्ट जो है खत्म हुए। ये अगर आप इतना अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप इज़िली जो है आपका प्रैक्टिकल और वाइवा ईज़ी जाएगा, और आपको जो है फेल नहीं करते हैं। आप 90% समझ लो कि आपको फेल करते नहीं हैं। अगर अगर आपने आपके कॉलेज के साथ कुछ अलग किया है, कि कॉलेज किसी टीचर को उल्टा-उल्टा बोला है, उसका कुछ पर्सनल दुश्मनी है, तो आपको जो है फेल कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली कॉलेज अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए और ये करने के लिए नॉर्मली वाइवा और प्रैक्टिकल में कम से कम बाउंड्री पर ही सही, लेकिन पास ही करते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो गया होगा, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।